हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज़ इंडिपेंडेंट एजुकेशन चैनल एंड आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जाना जाएगा ये करंट अफेयर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जो फर्स्ट न्यूज़ है और या फिर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसमें एक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, आयुष्मान सहकार स्कीम। इस आयुष्मान सहकार स्कीम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या एम कहें या फिर उसका ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस में ट्रांसफॉर्म करिए रूरल एरियाज़ में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अच्छा करना, अच्छे तरीके से उपलब्ध करना। ठीक है, इस आयुष्मान सहकार का बेसिक एम है। ठीक है, और ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय एनसीडीसी, मतलब कि आयुष्मान सहकार स्कीम को एनसीडीसी जो एक एजेंसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया है, जो कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ कमिंग ईयर्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट में वो एक्सपेंडिचर करेंगे या खर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एनसीडीसी की, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे एक ये बना था। ठीक है, अगर मैं कॉपरेटिव्स के बारे में बात करूं कि ये कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कॉपरेटिव सोसाइटी का आया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B में है और अंडर आर्टिकल 19(1)(c) में भी आता है और डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 43B में भी ये आता है। ठीक है जी, तो ये हेड क्वार्टर याद रखिएगा, एनसीडीसी का हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और एग्जीक्यूटिव अभी जो है इसके संदीप कुमार नायक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, और जो ये है अंडर आता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये एनसीडीसी याद रखिएगा, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके जी, फिर एक न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कीनोट एड्रेस दिया था, ग्रांड चैलेंज एनुअल मीटिंग वर्चुअल दिया था, ये वर्चुअली दिया था बिकॉज ऑफ द कोविड, अब सब कुछ तो वर्चुअल ही हो रहा है। और याद रखिएगा रिसेंट टाइम में मैक्सिमम जो कॉन्फ्रेंसेज है ना वर्चुअल हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, खासकर नरेंद्र मोदी से जो भी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होगा ना वो नई दिल्ली से हुए हैं। तो अगर आता है कि कहाँ से वो कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था, तो नई दिल्ली, इफ़ नरेंद्र मोदी इज, बट अगर पूरा कन्वेंशन होता है तो उसके साइड मैटर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ग्रांड चैलेंज एनुअल जो मीटिंग है ये कन्वेन हुआ था अक्टूबर 19 to 21 तक, और ये एक था कि इसमें जो इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशन करके कि आप कुछ जो कोविड की प्रॉब्लम्स है ना, उसको एम्फेसिस करके उसको ठीक करिए, ये इसके लिए था। तो जो ग्रांड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 है, ये होस्ट कर रहा है इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स। भाई ये याद रखिएगा, ये जो ग्राउंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग जो 2020 का है, इसको होस्ट किया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स। बिल और मेलिंडा गेट्स के बारे में आपको पता होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ या फाउंडर ये लोग हैं। मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ है और बिल गेट्स उसके फाउंडर हैं। ओके जी, सो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और ये आईसीसीआर, नीति आयोग भी इसका पार्टनर है। ठीक है, और अलॉन्ग विद द ग्रांड चैलेंजेस कनाडा, यूएस की एजेंसी, मतलब ये मल्टीपल इसमें इंस्टीट्यूशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ आता है गवर्नमेंट टू मेक इंडिया फ्री टू ट्रांस फैट बाई 2022। मतलब जो ट्रांस फैट होता है ना, जैसे जो फैट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट जो पड़ता है, जैसे पैकेज फूड है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैट डाले जाते हैं, हाइड्रोजनेट फैट होते हैं। जो वेजिटेबल सॉइल में भी हाइड्रोजनेटेड फैट होगा। आप अगर कोई भी आप पीनट बटर अगर आप जानते हो, जो पीनट बटर का होगा, तो उसमें लिखना पीनट बटर में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जो उसका जो हाइड्रोजन फैट होता है ना, ये बॉडी के लिए एक हेल्थ इशू करता है। तो फैट से आपको कार्डियो डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारी डिजीज़ हो सकते हैं, और मोटापा भी एक तरह की एक बीमारी है ना। तो इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको कहा कि हम 2022 तक ट्रांस फैट फ्री करेंगे। ठीक है, ये टारगेट रखा है। और इन्होंने एक ऑल्सो स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज बाई एफएसएसआई, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा ये इसके साथ द फाउंडेशन यूके, मतलब यूके की भी गवर्नमेंट है कि वो भी साथ दे रही है कि भाई भारत के लोगों को फैट से फ्री किया जाए। तो उसमें एक राइट फूड प्रैक्टिसेस के लिए यूके गवर्नमेंट इसके पार्टनर है। तो कहीं पूछ देगा कि हु इज़ द पार्टनर फॉर द ईट स्मार्ट सिटी मूवमेंट दैट इज लॉन्च बाय द एफएसएसआई, तो यू मस्ट रिमेंबर द आंसर कि वो भाई आपका यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है जी, तो ये रखिए। ट्रांस फैट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांस फैट्स आर अ फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैट एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा
ठीक है, ये इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, विच कन्वर्ट्स लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स इनटू सेमी सॉलिड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ट्रांस फैट कैन बी आल्सो बी फाउंड इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ओके। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है कपिला, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। मतलब ये कपिला स्कीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है। अब आप पूछेंगे ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है, सपोज करिए आपने कुछ एक इनोवेशन बनाया, एक आपने मेडिसिन बनाई जो कि वो सिर्फ आपकी है, इससे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, तो उसको अवेयर करने के लिए कि लोग कॉपीराइट वायलेशन ना करें, तो ये उसके लिए है कपिला प्रोग्राम, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, कलाम जी की, जो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके कॉमेमोरेशन में या फिर उनके लिए एक दी गई है, एक विदाई के तौर पे या फिर कहे एक उनको लॉन्च, उनको याद करने के लिए भी जो स्कीम्स का नाम रखते हैं। तो ये 89th बर्थ एनिवर्सरी को उनका करने के लिए किया गया है। तो ये इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, उसकी एनुअल रिपोर्ट थी, ठीक है, तो उसने लॉन्च किया ये IIC, तो इन्होंने दिया उसने, और फिर इन्होंने 15 से 23 अक्टूबर तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक बनाया था। याद रखिएगा, ये 15 से 23 अक्टूबर तक का जो वीक था ना, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक 2020 में मनाया गया है। अब इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। पहले ये इसका नाम था MHRD, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम चेंज हो गया है। याद रखिएगा, ये जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका अब पूरा एक नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो हमने बनाया था 12 मई 2016 को बनाया था, और दोहा डेवलपमेंट राउंड का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था, जो कि WTO का होता है, उसी से हमने इसको फॉर्मुलेट किया था। उसके कुछ कंप्लाइंसेस, उसके कुछ इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट उसका यूं कहें कि उसके कुछ पहलुओं को हमने अपनी पॉलिसी में अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, और इसका एम है कि क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया, इंडिया को क्रिएट करो और इनोवेट भी करो ना, एक चैलेंज होगा। ठीक है जी, उसके बाद एक आता है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक क्यूरेट, एक लॉन्च किया है, और ये कोविड-19 की क्लिनिकल ट्रायल्स को ये करेगा, इसको वेबसाइट बना दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ CSR पे जो है ना, अपना काउंसिल ऑफ साइंस एंड ये रिसर्च वाला जो है, उस पे वेबसाइट पे होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ वेबसाइट दैट्स कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमरस कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में है। और CSR जिसके बारे में हम जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात कहें तो ये 1942 में ये बना था, और ये ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटी है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। CSR काफ़ी एक है ना, एक ऐसे बहुत इनोवेटिव काम करते हैं ये लोग, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इनोवेशन के सेक्टर में। मतलब इसका मेन होता है कि साइंस को इंडस्ट्री के साथ कोरिलेट करिए। तो क्यूरेट याद रखिएगा, इसका नाम है CSI असर रीपर्पस ड्रग्स। इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होंगे अबाउट द ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स एंड डिवाइसेस, इंक्लूडिंग द करंट स्टेजेस ऑफ द ट्रायल्स, पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन द ट्रायल्स एंड देयर डिटेल्स। जैसे कोविड के जो भी आपके ड्रग्स या फिर जो भी आपके वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं, तो इन पे इसको इस वेबसाइट पे मैनेज किएगा। तो उसका नाम रहेगा क्यूरेट। तो पूछ देगा ना, क्यूरेट, व्हाट इज क्यूरेट? तो क्यूरेट इज अ वेबसाइट which gives the information about the clinic trials of the COVID-19 related information, the drugs related। ठीक है, तो वैक्सीन है, जैसे अभी सीरम इंस्टीट्यूट है ना, वो भी अपना वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। तो पुणे का भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। कैबिनेट ने फिर एक और कैबिनेट अप्रूव किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन पैक्ट बिटवीन इंडिया, ICAI एंड मलेशिया MICPA। मतलब कि ये चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, कि आप चार्टेड अकाउंटेंट की जो भी एक ट्रेनिंग कहें या फिर मतलब ज्वाइन अप्रोप्रिएट क्रेडिट फॉर द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ इसको मलेशिया और इंडिया के बीच में किया है। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट बस मैंने आपको बता दिया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट आता है भाई, PM नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेट 3 की प्रोजेक्ट्स इन द गुजरात ऑन 24 अक्टूबर। इसको तो आप VVI कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो देखो भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या वहाँ पे गुजरात में लॉन्च किया है। किसान सूर्योदय योजना, इनका ये काम है, इज टू प्रोवाइड डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरिगेशन। उसके बाद पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, पीडिया मतलब बच्चों से संबंधित होता है ना, पीडिया जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं उनसे, तो उसको इसका नाम रखा है विथ UN, अटैच किया है विथ द UN मेहता इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टेली कार्डियोलॉजी एट द अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल इन अहमदाबाद।
और ये गिरनार रोपवे, इसमें नरेंद्र मोदी जी काफ़ी घूमे थे, जो गिरनार रोपवे नाम दिया है इसका, ये सरदार सरोवर डैम के और उसके पास भी है, और यहाँ पे गिरनार माउंटेन के पास भी है, तो इसका नाम रखा है कि गिरनार रोपवे। ये गिरनार रोपवे जो होगा ये एक सीनिक व्यू देगा, एक सीन देगा कि ग्रीन ब्यूटी देगा, जो अराउंड द गिरनार माउंटेन जो है ना। गिर फॉरेस्ट का नाम सुना होगा आपने। गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है ना। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ना। दिस इज द ओनली वन लोकेशन इन द एंटायर एशिया वेयर द एशियाटिक जो लायन है नेचुरली फाउंड होते हैं, ठीक है। दैट इज द गिर फॉरेस्ट, गुजरात याद रखिएगा, एंड इंडिया, ठीक है। लाइन के बारे में, एशियाटिक लाइन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। दो तरह के लाइन होते हैं ना, एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन, ठीक है। अब फैक्ट्स अबाउट गुजरात के बारे में बात करते हैं तो भाई स्टेट बर्ड है यहाँ का ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, एंड स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड, स्टेट ट्री है बनियान, और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सरदार पटेल की जो स्टैचू बनी है ना, सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लॉन्च हुआ है भाई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। 2016 को बेस ईयर बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2016 इज न्यू बेस ईयर फॉर द CPI जो है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ये लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक होता है CPI रूरल, वो आपकी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट निकालती है उसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक CPI अर्बन होता है, एक CPI रूरल होता है, ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। उसके बाद एक और था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग श्री मनसुख मांडविया लॉन्चेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर VTS, मतलब वेसल ट्रैफिक सर्विसेज के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है। तो दैट इज वेसल ट्रैफिक सर्विसेज, आपको पता है ना, जैसे वेसल्स जो चलती हैं, जो शिप्स चलती हैं, उसके लिए एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक उन्होंने ऐसा लॉन्च किया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। ये चला था, ये मतलब ऑर्गेनाइज होगा, और ये होगा आपका 22 to 25 दिसंबर 2020 को होगा। और ये जो साइंस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा ना, ये आपका इसमें जो ऑर्गेनाइज होगा ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और ये विज्ञान भारती जो है इसके साथ इनकी होंगी। और ये याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड ISF जो नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी, तीसरा चेन्नई में, फोर्थ लखनऊ में, और फिफ्थ वासिन कोलकाता में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिएगा आपका। ओके, ठीक है जी। तो ये 6th आपका है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, RBI कंडक्टेड द फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। इसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि RBI कंडक्टेड द फर्स्ट एवर OMO इन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, और उसके लिए निकाला है बाइंग ₹10,000 करोड़ ऑफ सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इसमें बात है। तो SDL ने ऑफर किया है 15, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, दैट इज़ नॉट वेरी मच, ये याद रखिएगा, पहली बार स्टेट गवर्नमेंट के लिए किया है। और कर्नाटका ने 9 ईयर का बॉन्ड ऑफर किया है, और 9 ईयर का बॉन्ड किया है 6.47646%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, OMO में ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज होता है, ठीक है। तो जनरली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट इस बार स्टेट के लिए भी इन लोगों ने डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इसको बार को इशू किया है। उसके बाद से नेक्स्ट एक न्यूज़ आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई-धरती जियो पोर्टल। ये भाई याद रखिएगा, जियो पोर्टल जो है, ये ई-धरती जियो पोर्टल, इसको आपकी जो अर्बन मिनिस्ट्री है ना, जो उसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया है ई-धरती पोर्टल, जियो पोर्टल, विच विल बी इंटीग्रेटेड लेगेसी ड्राइंग सच एज मैप्स एंड लीज प्लान्स इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक पूरा इंटीग्रेटेड लीगल ड्राइंग्स होगा, मैप्स होगा, उस पर लीज प्लान होगा, है ना, कि लैंड डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, उसको GIS से अटैच कर दिया। सपोज करो कहीं आप पार्क बना रहे हो एक, ठीक है, तो उस पार्क का उस पर पूरा मैप कर दिया ना कि ये फलाना पार्क फलाने जगह पे है ना, तो उसको जियो टैग करिए। या फिर सपोज करिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये एक था। उसके बाद नीति आयोग टू फॉर्मुलेट अ नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन अंडर, ठीक है, बुल्धना पैटर्न है एक, उस पर नीति आयोग ने फॉर्मुलेट करा है एक वाटर कंजर्वेशन के लिए। वाटर कंजर्वेशन के लिए ना एक ये नीति आयोग काफ़ी हमेशा आगे रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये बुल्धाना वाला एरिया है, वहाँ पे एक यूनिक वे है वाटर कंजर्वेशन का। तो ये बुल्धाना पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अपने मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ क्यों ना क्यों आप
वाटर का भी कंजर्वेशन करिए। जैसे सपोज करिए कि कोई हाईवे बन रहा है ना, तो उस पर तो मिट्टी की जरूरत पड़ेगी ना, मिट्टी के लिए, उसको हाइट के लिए। तो जो आप यहाँ से मिट्टी को गड्ढे खोद के कर रहे हो, तो आप क्यों ना वहाँ पे वाटर कंजर्व भी करो। जब बारिश का जब एक्सेस वाटर आता है तो उस पर आप कंजर्वेशन कर दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड बुल्धाना पैटर्न। बुल्धाना एक वहाँ पे एक जो उनका हाईवे का, एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस किया, मिनिस्ट्री ऑफ आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा कि अच्छा हम यहाँ भी तो वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं ना। ये जो गड्ढे खोदते हैं, जैसे मान लो कोई तालाब है, उसमें पानी नहीं है मतलब, या फिर जो भी है, तो आपने उसको ज़्यादा गड्ढा खोदा और उसको फिर उसने वाटर कंजर्वेशन के लिए उसका एरिया बढ़ा दिया। तो दैट इज़ द बुल्धाना पैटर्न। इसको याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का बुल्धाना पैटर्न है। तो इसको है कि नीति आयोग ने इसको कहा है कि इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक वाटर कंजर्वेशन के लिए इट विल बी द बेस्ट अप्रोच। ठीक है जी। उसके नेक्स्ट आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोवाइड कर रहा है $346 मिलियन लोन फॉर द पावर सप्लाई प्रोजेक्ट इन द रूरल महाराष्ट्र एरिया के लिए। तो ये एडीबी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ डॉलर्स दे रही है। तो एडीबी की बात कर दे तो भाई याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है। ठीक है, उसकी कैपिटल मनीला है, मनीला में ही है एक्चुअली में। प्रेसिडेंट इस समय है मस्तुगु असवाका। ठीक है, और ये जो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 19 दिसंबर 1966 में ये फॉर्म हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा जापानीज शेयर है, आप याद रखिएगा, जापानीज का शेयर इसमें सबसे ज़्यादा है। ओके, फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो ना एशियन रीजन में। तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो और इंडिया इज 4th लार्जेस्ट आपका शेयर होल्डर है इसमें। वाइस प्रेसिडेंट इस समय अशोक लवासा है। ठीक है, और ये राजीव किरण जो राय हैं, ये अपॉइंटेड हुए हैं ये आईबीए चेयरमैन के, मतलब कि इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, उसके नए चेयरमैन हुए हैं राजीव किरण राय। याद रखिएगा, राजीव किरण राय जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन अभी आपके, उनको सक्सीड किया उन्होंने रजनीश कुमार को। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ था, राज किरण राय। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, माय वीडियो। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा अपनी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।